हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने बिजनेस स्टडीज़ के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध के सिद्धांत वाला जो प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि बिजनेस स्टडीज़ में हमारे प्रोजेक्ट वर्क में 4 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट हमें बनाना होता है। मार्केटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टॉक एक्सचेंज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। कैसे बनाना है ये प्रोजेक्ट। सबसे पहले हर प्रोजेक्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हमें याद रखनी है। द टोटल पेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क मस्ट बी फ्रॉम 25 to 30 पेजेस, 25 से 30 के बीच में पेज नंबर्स। इट शुड बी हैंड रिटन। फोल्डर यूज़ करो विच इज़ ईजी टू ओपन, और पेज नंबर्स उस पर कोट करो बेटा, पेज नंबर ज़रूर डालो। आफ्टर दैट पेज नंबर 1 विच विल बी द कवर पेज, उस पर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध के सिद्धांत हम यहाँ पर बना रहे हैं। स्टूडेंट्स नेम, आपकी क्लास, 12th A, 12th B, 12th C, वट एवर द सेक्शन इज। रोल नंबर जो CBSE की तरफ से आपको अलॉट हुआ है वो रोल नंबर मेंशन करेंगे यहाँ पर। स्कूल, ईयर और आपके मेंटोर जिन्होंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। प्रोजेक्ट नंबर 2 विल बी द लिस्ट ऑफ कंटेंट, जिसको हम बहुत बार इंडेक्स भी बोलते हैं। इसमें सिलेक्शन ऑफ द कंपनी, स्टोर या यूनिट, कौन सी कंपनी, स्टोर या इकाई का हमने चुनाव किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिग बाज़ार का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया है वो हमने वी मार्ट का एग्जांपल लिया है, तो हम जो जिसका भी हम चुनाव कर रहे हैं वो नाम हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हम बना सकते हैं सिद्धांतों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो भी प्रबंध के सिद्धांत हैं वो उसमें लागू हो रहे हैं संगठन में या नहीं हो रहे हैं, क्या उन सिद्धांतों का अर्थ है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देन थर्ड हमारा ऑब्जर्वेशन टूल्स, अवलोकन के लिए जो भी हम टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वर्कशीट्स हो सकती हैं, क्वेश्चनियर्स हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हमने क्वेश्चनियर का इस्तेमाल करा है। आप अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए उसमें वर्कशीट्स या इंटरव्यूज़ भी लिख सकते हैं, साथ में अटैच कर सकते हैं। फोर्थ में समरी, या इसको हम कंक्लूजन भी बोलते हैं, हिंदी में हम इसे निष्कर्ष बोलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा निष्कर्ष का हो सकता है हमारे इंडेक्स में। कंक्लूजन, समरी या निष्कर्ष कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में अपेंडिक्स में अगर हमने कुछ साथ में संलग्न किया है, साथ में अटैच किया है, हम बता सकते हैं हमने क्वेश्चनियर अटैच करा है, हमने वर्कशीट अटैच करी है, हमने इंटरव्यू की डिटेल्स अटैच करी हैं, तो वो हम यहाँ बता सकते हैं। सिक्स्थ में बिब्लियोग्राफी, हमने क्या क्या चीज़ें रेफ़र करी हैं, कौन सी बुक्स रेफ़र करी हैं, कौन सी वेबसाइट रेफ़र करी है, क्या न्यूज़पेपर्स कौन से रेफ़र करे हैं, मैगजीन्स कौन सी रेफ़र करी हैं, उन सब की डिटेल्स हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज will be page number 3, acknowledgement. I would like to express my special thanks of gratitude to my commerce teacher for his or her able guidance and support in completing my project. अपना नाम लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहे तो ये बना सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट को आभार प्रदर्शन कहा जाता है, और इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पेज नंबर 4 सर्टिफिकेट का होगा, जिसमें दिस इज टू सर्टिफाई दैट जो भी स्टूडेंट का नाम है ऑफ क्लास सेक्शन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टॉपिक, जो भी है वो लिख सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज है तो स्टॉक एक्सचेंज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध के सिद्धांत है तो प्रबंध के सिद्धांत, अंडर द गाइडेंस ऑफ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम, फिर यहाँ पर टीचर का नाम और टीचर के सिग्नेचर के लिए स्पेस। देन पेज नंबर 5 वुड बी इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन ऑफ द कंपनी या स्टोर। आप चाहें तो इसको ऐसे कैसे बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। ये हमने एक बेसिक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो मेरी परियोजना के अध्ययन का क्षेत्र वी मार्ट स्टोर है, या वी मार्ट स्टोर में प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत हैं। उद्देश्य क्या है? मेरी परियोजना के अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि वी मार्ट में प्रबंध के कितने सिद्धांत कुशलतापूर्वक लागू होते हैं। तो इस तरीके से आप स्टार स्टार बनाकर इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बना सकते हैं संगठन का चुनाव, जिसमें हम लिख सकते हैं कि अपनी परियोजना के लिए मैंने वी मार्ट का चुनाव किया है। क्यों किया है? क्योंकि यह बड़े पैमाने पर काम करता है तथा विविध प्रकार की क्रियाओं में लिप्त है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बार बार मैं कह रही हूँ हमने लिखी है, इसमें और ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। फिर वी मार्ट के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम दे सकते हैं, जैसे कि इसका नाम क्या है, वी मार्ट लिमिटेड, मुख्य कार्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में, इंडस्ट्री टाइप क्या है, ये एक रिटेल सेक्टर है, कंपनी टाइप बताना चाहे तो यह लिमिटेड शब्द लिखा है इसलिए यह एक सार्वजनिक कंपनी है, इसकी स्थापना वर्ष 2002 है। आगे इसके संस्थापक श्री ललित अग्रवाल तथा श्री हेमंत अग्रवाल हैं। क्षेत्र कौन से एरियाज को सर्व करता है, तो स्थानीय एरियाज को, लोकल एरियाज को सर्व करता है। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन लिखना चाहें, इसका टर्नओवर कितना है, जैसे कि सेल्स कहते हैं, प्रॉफिट लिखना चाहें, एसेट्स के बारे में जानकारी लेना चाहें तो आप गूगल से सर्च करके उसे निकाल सकते हैं।
देन अध्ययन की अवधि आप बता सकते हैं कि लगभग मैंने 10th मंथ 10 महीने तक इसका अध्ययन किया, 5 महीने अध्ययन किया, 6 महीने अध्ययन किया, जितने भी समय के लिए आपको लगता है वो ड्यूरेशन आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन ऑब्जर्वेशन टूल्स, क्या ऑब्जर्वेशन टूल्स हैं जिसका हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं वर्कशीट्स हो सकता है, क्वेश्चनियर हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। हमने यहाँ पर लिखा क्वेश्चनियर और व्यक्तिगत अवलोकन, साक्षात्कार शब्द हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम ऐसा क्वेश्चनियर का फॉर्मेट ड्रॉ कर सकते हैं, निम्नलिखित क्वेश्चनियर का प्रयोग किया गया और ऐसे फॉर्मेट बना के सीरियल नंबर क्वेश्चंस येस नो और नो रिस्पॉन्स। क्वेश्चनियर में हम कोशिश करते हैं कि येस नो में हमारे आंसर्स हो जाएं, इसी तरह का क्वेश्चनियर बनाया जाता है, इसी तरह के सवाल लिए जाते हैं। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो प्रबंध के अलग अलग सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, इसे ऐसे का ऐसे कॉपी करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अपनी तरफ से और क्वेश्चंस ऐड भी कर सकते हैं। साथ में मैंने पीडीएफ भी अटैच करी है क्वेश्चनियर की, तो उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। क्या क्या क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्या कार्य का विभाजन किया गया है? हाँ किया गया है, नहीं किया गया है, जो भी आंसर है। क्या आपको आपके कार्य से जुड़े अधिकार प्राप्त हैं? क्या एक से ज़्यादा अधिकारी आदेश देते हैं आपको? क्या आपको उचित वेतन मिलता है? निर्णय लेने का अधिकार, क्या निर्णय लेने का अधिकार आपके पास है? यहाँ पर किसके पास है लिखा होने की बजाय क्या आपके पास है निर्णय लेने का अधिकार? हाँ या ना वाले प्रश्न बनाइएगा। क्या पुरुषों और महिलाओं के वेतन में अंतर है? अगर अंतर है तो कौन से सिद्धांत की अवहेलना है, ज़रा सोचिएगा। क्या आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं, या फिर क्या आप यहाँ पर लंबे समय से काम कर रहे हैं? इस तरह के प्रश्न बना सकते हैं हम। नेक्स्ट, क्वेश्चनियर का फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद में फिर हम हर सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। 1 से लेकर 14 सिद्धांतों का हम विश्लेषण कर सकते हैं, उनमें से 10 या 11 सिद्धांतों को भी ले सकते हैं। क्या करेंगे हम, विश्लेषण कैसे करेंगे? नंबर 1 पहला सिद्धांत लेंगे। सपोज हमने कार्य का विभाजन का सिद्धांत लिया, तो हम पहले कार्य विभाजन के सिद्धांत का अर्थ बताएंगे। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चनियर के आधार पर बताएंगे कि हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या कार्य का विभाजन किया गया है, और 10 लोगों से पूछा था, 7 लोगों ने कहा था किया गया है, 3 लोगों ने कहा था नहीं किया गया है। तो हमें ऐसा पता चलता है कि कार्य का विभाजन किया गया है, तो इस सिद्धांत से ये फायदे हैं, और आप कंक्लूजन कंक्लूजन का मतलब आप बताएंगे कि सिद्धांत से संगठन को ये लाभ हो सकते हैं। क्लियर है? ऐसा ही हम हर सिद्धांत के लिए या उन सभी सिद्धांतों के लिए करेंगे जिन सिद्धांतों के लिए हमने क्वेश्चंस बनाए, क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप हर सिद्धांत, हर प्रिंसिपल के बारे में नोट कर सकते हैं। आगे और एक और बात, ये आपको बताने में कई पेजेस लग जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट का साइज भी बढ़ जाएगा। लास्ट में हर प्रोजेक्ट को सम अप ज़रूर किया जाता है, कंक्लूड ज़रूर किया जाता है। तो समरी, कंक्लूजन या निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं कि अंत में हम अपनी परियोजना अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संगठन में लगभग सभी सिद्धांतों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। केवल ऐसा पाया गया कि कुछ पदों पर कर्मचारियों का कार्यकाल स्थायी नहीं है। हमने पाया कि भाई क्या उनकी नौकरी जा रही है या नहीं जा रही है। इस परियोजना अध्ययन ने हमें प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों का वास्तविक ज्ञान प्रदान किया है। हमें पता चला है कि सिद्धांतों के कुशल प्रयोग से संगठन को बहुत लाभ मिलता है, इसलिए यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कोई और व्यूज ऐड करना चाहें उसे ऐड कर सकते हैं, ना करना चाहें तो इसको ऐसे का ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज अपेंडिक्स का बना सकते हैं, इसमें आप निम्नलिखित चित्र या निम्नलिखित क्वेश्चनियर्स या निम्नलिखित डॉक्यूमेंट संलग्न किए गए हैं, साथ लगाए गए हैं, वो लिख सकते हैं। चित्र क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपने कंपनी का लोगो लगाया है, क्वेश्चनियर लगाया है, कंपनी की जानकारी का कोई प्रिंट आउट निकाल कर लगाया है, तो उसकी जानकारी आप अपेंडिक्स में दे सकते हैं। एंड बिब्लियोग्राफी, कौन कौन सी बुक्स हमने यूज़ करी हैं, जैसे हमने एनसीईआरटी की बुक यूज़ करी है। कोई प्राइवेट पब्लिशर भी यदि आपने यूज़ किया है तो उनका नाम लिख सकते हैं, पब्लिशर का नाम लिख सकते हैं। कौन सा न्यूज़पेपर आपने यूज़ किया है उस न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। कौन सी मैगजीन्स आपने यूज़ करी है, मैगजीन्स का नाम लिख सकते हैं। इंटरनेट से, वेबसाइट से अगर आपने वी मार्ट के बारे में कोई जानकारी निकाली है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से, तो उस वेबसाइट का नाम आप यहाँ पर पेश कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आखिरी पेज टीचर की ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स का बनाकर खाली छोड़ सकते हैं। और अब मैं आपके साथ में क्वेश्चनेयर शेयर कर रही हूँ। ये क्वेश्चनेयर मैंने पीडीएफ फॉर्म में अटैच किया है, इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने इसमें प्रोजेक्ट वर्क में ज़रूर लगाना है। क्या क्या क्वेश्चंस हैं? क्या संगठन में कार्य का विभाजन किया गया है? क्या आपको आपके कार्य से जुड़े अधिकार प्राप्त हैं? क्या एक से ज़्यादा अधिकारी आदेश देते हैं? क्या उचित वेतन मिलता है? निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं? क्या पुरुषों और महिलाओं के वेतन में अंतर है? आप लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं?
क्या संगठन में कुछ पद लंबे समय से रिक्त हैं? अगर लंबे समय से खाली हैं, इसका मतलब व्यवस्था का सिद्धांत वहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। क्या सभी निर्णय उच्च स्तर द्वारा लिए जाते हैं? क्या किसी काम से पहले काम में पहल करने पर आपको कोई इनाम मिलता है? क्या आपके बॉस के बॉस आपसे सीधे बातचीत करते हैं? यानी कि सोपान श्रृंखला की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और क्या आप संगठनिक हितों को महत्व देते हैं? अगर आप व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा संगठनिक हितों को महत्व देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा सिद्धांत है जिसका हम पालन करते हैं। और ये सारे सिद्धांत किसके हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? हेनरी फ्यूल के। तो बेटा ये वाला क्वेश्चनियर निकाल कर एक दो लोगों से फिल करा के ज़रूर अपने प्रोजेक्ट वर्क में लास्ट में अटैच करें, और ये खाली क्वेश्चनर का फॉर्मेट भी प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर 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 लगाएं। और क्वेश्चन ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो। थैंक यू। अच्छे से प्रोजेक्ट बनाओ, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट।